दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से पकड़वाने वाले उनके ही रिश्तेदार थे। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद संभाजी महाराज ने ही मराठा साम्राज्य की सत्ता संभाली थी। जब 3 अप्रैल 188 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, तब तक उन्होंने न तो कोई वसीयत छोड़ी थी और न ही किसी कोई उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। वहीं संभाजी महाराज को उत्तराधिकारी बनने से पहले कई पारिवारिक षड्यंत्रों से होकर गुजरना पड़ा था। 20 जुलाई 1680 को उन्हें छत्रपति बना दिया गया। इसके बाद संभाजी ने भी उसी वीरता से मुगलों का सामना किया जैसे उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज किया करते थे, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों की गद्दारी ने उन्हें मात दिलवा दी। चलिए जानते हैं ये वाकया। उन दिनों संभाजी महाराज 3 अलग अलग मोर्चों पर पुर्तगालियों, निजाम और मुगलों का सामना कर रहे थे। इसमें उन्हें सफलता हासिल हुई। इसके बाद उन्हें संगमेश्वर में एक अहम बैठक की, जिसके बाद 31 जनवरी 1689 को संभाजी महाराज रायगढ़ के लिए निकलने वाले थे। यही वो मौका था जिसकी उनके दुश्मन रिश्तेदारों को लंबे वक्त से तलाश थी। गनोजी शिर्के और कान्होजी शिर्के ने संभाजी महाराज को अपनी साजिश में फंसाने की एक योजना बनाई। बताया जाता है कि गनोजी शिर्के संभाजी की पत्नी येसुबाई के भाई थे। कुछ इतिहासकारों ने गनोजी और कान्होजी को सगा भाई कहा है, तो कुछ ने उन्हें किसी रिश्ते जरिए भाई बताया है। कहा जाता है कि इनके पिता पिलाजी शिर्के मुगलों के सरदार हुआ करते थे और उनके शासन वाले दाबोल पर छत्रपति संभाजी महाराज ने कब्जा जमा लिया था। इसके बाद गनौजी को अपने साम्राज्य में प्रभाव नवल्ली सूबे का सूबेदार भी बना दिया। शिर्के भाई संभाजी महाराज से इसलिए नाराज थे क्योंकि उन्होंने उनके पिता से दाबोल छीन लिया था और इसी बात का वो उनसे बदला लेना चाहते थे। संभाजी महाराज के परिवार में आई इसी दरार का मुगलों ने बखूबी फायदा उठाया। एक बार मुगल सेना के सरदार मकरब खान ने गनौजी शिर्के से मुलाकात की और उन्हें लालच देते हुए कहा कि अगर वह उन्होंने संभाजी को पकड़ने में उनकी मदद की तो वह दक्षिण का आधा राज्य उन्हें सौंप देंगे। आखिर गनौजी शिर्के मुगलों की इस चाल में फंस गया। ऐसे में जब संभाजी महाराज संगमेश्वर ने रायगढ़ के निकले तो उसने उन्हें रास्ते में ही फंसाने की योजना बना ली। संभाजी महाराज जैसे ही निकलने लगे तो गनौजी ने कहा कि इस इलाके के लोग उनका सम्मान करना चाहते हैं, इसके लिए उन्हें रास्ते में कुछ देर रुकना होगा। संभाजी महाराज राजी हो गए। उन्होंने अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी पहले ही रायगढ़ के लिए रवाना कर दी और अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ 200 सैनिकों को ही साथ रखा। इस बात की जानकारी गनौजी ने तुरंत मुगल सेना के सरदार मुकर्रब खान को पहुंचा दी। ऐसे में मुकर्रब अपने 500 सैनिकों के साथ संभाजी महाराज पर हमला करने के लिए तैयार था। संभाजी महाराज रायगढ़ के लिए जिस रास्ते से जा रहे थे, उनके बारे में सिर्फ मराठों को ही पता था। यह रास्ता इतना संकीर्ण था कि यहां से एक बार में केवल एक ही सैनिक निकल सकता था। ऐसे में मराठा सैनिक जैसे ही इस रास्ते से निकलते, आगे जाकर मुगल सेना या तो उन्हें बंदी बनाती जा रही थी या शहीद कर रही थी। हालांकि औरंगजेब का आदेश था कि संभाजी महाराज को जिंदा ही पकड़ा जाए। 1 फरवरी 1689 को संभाजी को बेड़ियों में बांधकर तुलापुर किले लाया गया। वहां औरंगजेब ने उन पर इस्लाम कबूलने के लिए दबाव बनाना शुरू किया। इस दौरान उन्हें यातनाएं दी गईं।